हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वैदेही पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। हम लोग चैप्टर नंबर 5 धरती की शान जो है वो एक कविता है, तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इसके कवि है पंडित भरत व्यास जी। पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे। आपका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चूर गांव में हुआ था। अपने कई गीतों की रचना की है। यह गीत सन 1958 में आए हिंदी फिल्म गांव गोरी से लिया गया है। इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की है। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढाल में सफलता प्राप्त करता है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण है। तो मित्रों, हम लोग ये कविता श्रवण भी करेंगे और समझेंगे भी। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान तो भारत की संतान, शान यानी वैभव, गौरव। तो कहा गया है कि हे भारत के पुत्र, तू इस धरती का गौरव है। तेरी मुट्ठियों में तूफान बंद है। तुझ में तूफान को भी अपने वश में करने की ताकत है। तो हे मनुष्य, तू बहुत बड़ा महान है। आगे देखते हैं। पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे। फोड़ दे यानी कि तोड़ना। नदी, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। नदियों के मुख यानी नदी का प्रवाह। नदियों के मुख यानी नदी का प्रवाह। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। निचोड़ना, निचोड़ना यानी कि किसी चीज को दबाकर उसका रस निकालना। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अंबर यानी आकाश। अंबर यानी आकाश। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान रे। अमर यानी न मरने वाला, उसे क्या बोलेंगे? अमर। उसे क्या बोलेंगे? अमर। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान रे। स्वयं यानी कि खुद। स्वयं यानी कि खुद, सेल्फ। तो इस पूरे पैराग्राफ में कहा कि हे मनुष्य, तू चाहे तो पर्वत को तोड़ सकता है। तू चाहे तो नदियों के प्रवाह को भी दिशा बदल सकता है। तू चाहे तो मिट्टी से अमृत निकाल सकता है। तू चाहे तो धरती को आकाश से जोड़ सकता है। तू मरकर भी अमर हो सकता है। तुझे अमरता का वरदान मिला है। तेरी आत्मा में स्वयं परमात्मा बैठा हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे। नयनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल, तेरा
सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तो जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। नयनों में ज्वाला, तेरी गति में भूचाल है। नयन, नयन यानी कि आंख। ज्वाल, ज्वाल यानी कि ज्वाला, ज्वाल यानी कि ज्वाला, लपट। गति, गति यानी कि रफ्तार, गति यानी कि रफ्तार। और भूचाल, भूचाल यानी कि भूकंप। तेरी छाती में छिपा महाकाल है। महाकाल, महाकाल यानी भगवान शंकर का संहारकारी स्वरूप, उसे क्या बोलेंगे? महाकाल। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा बाल। लाल, लाल यानी कि ललाट, कपाल। भ्रुकुटी यानी कि बो क्रोधादि है, ब है तिरछी करना, उसे क्या बोलेंगे? भ्रुकुटी। तांडव, तांडव यानी कि भगवान शंकर का भयानक नृत्य, भगवान शंकर का भयानक नृत्य का ताल है। ताल यानी कि लय है। निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान। निज, निज यानी कि खुद, अपने आप, खुद अपने आप। तेरी वाणी में युग का आह्वान है। वाणी यानी बोली, आवाज, और आह्वान यानी कि ललकारना और पुकारना। तो कहा गया है कि हे मनुष्य, तू क्रोधित हो जाए तो तेरे नेत्र आग बरसता रह सकते हैं। तेरी चाल में वह शक्ति है जो भूकंप में होती है। तेरी छाती में महाकाल रूपी शिव बैठा हुआ है। हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है। तू अगर क्रोध में अपनी भौं तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की ताल में होता है। हे मनुष्य, तू अपनी शक्ति को पहचान। तेरी वाणी में युग की ललकार है। तेरी आवाज सारे युग की आवाज है। आगे। धरती सा धीर, तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, पवन सा गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर। धीर, धीर यानी कि धीरज वाला, धीर यानी कि धीरज वाला। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। काल, काल यानी कि समय। पापों का प्रलय रुके। प्रलय, प्रलय यानी कि विनाश लीला विस्तृत, भूभाग में होने वाली भयंकर बर्बादी। पशुता का शीश झुके। पशुता यानी जानवर, पुनः शीश यानी कि मस्तक। तू तो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, मतिमान यानी कि बुद्धिमान, मतिमान यानी कि बुद्धिमान। गतिमान, गतिमान यानी कि गतिशील। और नभ यानी कि आकाश। तो कहा गया है, हे मनुष्य, तुझमें धरती जैसा धीरज है, तुझमें अग्नि जैसा शक्ति है। तू चाहे तो काल को भी रोक सकता है। तू अगर हिम्मत से काम ले तो पापों का विनाश लीला भी रुक सकती है।
और आदमी को हैवान बनने से रोका जा सकता है। तुझ में महान देवगुरु जैसा बुद्धिमत्ता है और तू पवन की तरह गतिशील है। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। तो मित्रों, आज हमारा चैप्टर नंबर 5 यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको होमवर्क करना है और स्वाध्याय भी आपको होमवर्क करना है। थैंक यू।